नीलिमा के वालिद के इंतकाल के बाद उसके घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई थी और इसलिए उसने एक चाइनीज भेल का ठेला लगाना शुरू कर दिया। नीलिमा खुद रोज चटनी बनाया करती थी और नूडल्स को भी फ्राई किया करती थी। शाम के ठीक 5 बजे वो अपना ठेला खोला करती थी। बाजी, मुझे एक चाइनीज भेल दे दो। मुझे 2 भेल पार्सल चाहिए। नीलिमा के ठेले पर आते ही ग्राहकों का मजमा लग जाया करता था। नीलिमा एक एक करके सारे ग्राहकों को चाइनीज भेल दिया करती थी। बाजी, बहुत जायकेदार है, मजा आ गया। कल हम फिर आएंगे। हाँ हाँ, बेशक आना। नीलिमा की खुद की बनाई चटनी और नूडल्स का जायका दूसरी दुकानों से अलग था और वही उसके ग्राहकों को पसंद आता था। कुछ ही घंटों में नीलिमा का सारा सामान खत्म हो जाया करता था। फिर वो घर लौट आती। ये लो अम्मी, आज की कमाई। वाह, आज तो तूने 600 रुपए कमाए हैं। हाँ, आज चटनी और नूडल्स ज्यादा बनाए थे। अच्छा है, कल से ऐसे ही ज्यादा बनाना। ठीक है अम्मी। नीलिमा चाहे जितना भी ज्यादा सामान बनाए, उसका ठेला खुलते ही सब कुछ धड़ाधड़ खत्म हो जाया करता था। एक रोज नीलिमा अपने घर पे बैठकर सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। अम्मी, जितनी भी ज्यादा चटनी बनाऊं या जितनी भी ज्यादा नूडल्स फ्राई करूं, सब खत्म हो जाते हैं। ये तो अच्छी बात है ना बेटा। वो तो है, लेकिन कुछ ग्राहकों को हमेशा खाली हाथ लौटना पड़ता है। ये तो है ही, अब क्या कर सकते हैं। मेरे पास एक तरकीब है। अच्छा, और क्या है? बाजी, आप रेडीमेड नूडल्स और चटनी भी खरीद लिया करो। बीच बीच में अपनी चटनी के साथ वो भी मिला दोगी तो किसी को इल्म नहीं होगा। ऐसे कैसे इल्म नहीं होगा? अरे अम्मी, बाजी के नूडल्स के बीच में अगर रेडीमेड नूडल्स हो तो किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन सा बाजी का है और कौन सा रेडीमेड। वैसे बात में तो दम है, लेकिन फिलहाल मैं ये नहीं करूँगी। फिलहाल मैं और भी ज्यादा नूडल्स बनाऊंगी। हाँ, यही वाजिब है नीलिमा। अगले रोज से नीलिमा ने पहले से दुगनी सेजवान चटनी बनाई और पहले से दुगने नूडल्स फ्राई किए। उम्मीद है अब सबको मिलेगा। सारा सामान लेकर नीलिमा अपने ठेले पर गई और इस रोज नीलिमा के ठेले पे एक फेमस फूड ब्लॉगर आया। हम आए हैं बाजी की मशहूर चाइनीज भेल खाने। सुना है बहुत लजीज है, देखते हैं। वाह, ये तो लाजवाब है। आप सभी को नीलिमा बाजी की चाइनीज भेल टेस्ट करनी चाहिए। इस फूड ब्लॉगर का वीडियो वायरल हो गया और हर कोई जो वीडियो देखता वो नीलिमा के ठेले पर पहुंच जाता। अब नीलिमा को वापस चटनी और नूडल्स कम पड़ने लगी थी। एक चाइनीज भेल दे दो बाजी। भाईजान, सब कुछ खत्म हो गया है, आप कल आ जाइए। नीलिमा को ग्राहकों को खाली हाथ भेजना अच्छा नहीं लग रहा था। उस रात जब वो घर लौटी, अम्मी, उस वायरल वीडियो की वजह से ग्राहक और भी बढ़ गए हैं। बहुत अच्छा है बेटा। वो तो है, लेकिन आज भी सब कुछ खत्म हो गया। मुझे ग्राहकों को खाली हाथ भेजना पड़ा। अरे बाजी, आपको बोल तो रही हूँ, मेरी तरकीब इस्तेमाल करो। हाँ हाँ, वही सोच रही हूँ, कल बाजार से सब ले आऊंगी। ये हुई ना बात। अगली सुबह नीलिमा बाजार से सेजवान चटनी का कैन और नूडल्स के बड़े बड़े पैकेट लेकर आई। फिर नीलिमा ने अपने रोज की चटनी बनाई और साथ ही नूडल्स भी फ्राई किए। ये सारी चीजें लेकर वो अपने ठेले पर गई। रोज की तरह नीलिमा का ठेला खुलते ही ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई। मुझे 2 चाइनीज भेल पार्सल। मुझे भी एक। नीलिमा का हाथ चलता ही रहा। धीरे धीरे डिब्बे में चटनी कम होती जा रही थी। लगता है मुझे वो बाजार वाली चटनी भी मिला देनी चाहिए और नूडल्स भी। फिर नीलिमा ने अपनी चटनी में बाहर वाली चटनी मिला दी और फ्राइड नूडल्स में बाजार वाले फ्राइड नूडल्स मिला दिए। मुझे 2 चाइनीज भेल चाहिए। हाँ हाँ, दे रही हूँ। नीलिमा पहले की तरह सारे ग्राहकों को चाइनीज भेल बना बना कर खिला रही थी। बाजी, इसका जायका कुछ अलग है, पहले जैसा नहीं है, लेकिन अच्छा है। नीलिमा खुश थी कि उसके ग्राहकों को बाजार वाले सामान का जायका भी पसंद था। फिर क्या था, हर दिन नीलिमा बाजार से सेजवान चटनी और नूडल्स को अपने बनाए हुए सामान में मिला देती थी। किसी को जायके में फर्क समझ नहीं आया क्या?
नहीं अम्मी, उल्टा सब मजे से खा रहे थे। अच्छा है, लगता है छाया की तरकीब काम कर गई। अम्मी खुश थी कि नीलिमा की मेहनत कम हो गई थी। आहिस्ते आहिस्ते नीलिमा बहुत कम सामान बनाती थी और ज्यादा से ज्यादा सामान बाहर से खरीदती थी, लेकिन अब भी उसके ठेले पर भीड़ थी। फिर एक रोज नीलिमा के ठेले के बगल में अशोक ने चाइनीज का ठेला खोला। वो सेजवान चटनी और नूडल्स सब बाजार से लाता था। नीलिमा के ग्राहकों ने अशोक की चाइनीज भेल भी चखी। ये तो हूबहू नीलिमा बाजी की तरह है। क्या वाकई? एक एक करके सारे ग्राहकों ने अशोक की भेल चखी और उन्हें वो भी अच्छी लगी। अशोक बड़ा ही शातिर था। वो ग्राहकों को अपनी तरफ खींचना चाहता था, तो उसने चाइनीज भेल का दाम 10 रुपए से घटाकर 8 रुपए कर दिया। अरे वाह, सिर्फ 8 रुपए में? सही है। वैसे भी दोनों का जायका एक जैसा ही है। बजा फरमाया। और कम दाम होने की वजह से अशोक के ठेले पर कस्टमर्स की भीड़ लग गई और देखते ही देखते नीलिमा का ठेला खाली था। आज पहली बार नीलिमा का सामान खत्म नहीं हुआ था। वो मायूस होकर घर लौटी। क्या हुआ? अशोक ने मेरे बगल में चाइनीज भेल का ठेला खोल रखा है और दाम 8 रुपए कर दिए। अब मेरे पास कोई आ ही नहीं रहा। तो बाजी, आप भी दाम घटा दो। लेकिन उससे मुनाफा कम नहीं होगा। कोई बात नहीं, कम से कम सब बिकेगा। हाँ। अगले दिन नीलिमा ने तख्ती लगाई। उसने चाइनीज भेल का दाम 7 रुपए कर दिया। 7 रुपए की तख्ती देखकर ग्राहक नीलिमा के ठेले की जानिब आ गए। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अशोक ने अपना दाम घटाकर 5 रुपए कर दिया। 5 रुपए में चाइनीज भेल? अब तो मैं 2 खाऊंगा। और एक बार फिर सारी भीड़ अशोक के ठेले की जानिब मुड़ गई। नीलिमा ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कई घंटों तक वहीं बैठने के बाद नीलिमा घर लौटी। मेरी तरकीब काम आई ना बाजी? नहीं, अशोक ने दाम 5 रुपए कर दिए। अभी भी सारा सामान वापस आया। मैं 5 रुपए से नीचे नहीं घटा सकती दाम। तो आप क्या करोगी? मुझे तेरी सुननी ही नहीं चाहिए थी। मेरा चाइनीज भेल का ठेला अच्छा खासा चल रहा था। जहाँ मैंने लालच के चक्कर में बाजार से सामान लाया, वहीं मेरा जवाल शुरू हो गया। मुझे लालची नहीं बनना चाहिए था। लेकिन अब तो क्या करेगी? वापस वही जो पहले करती थी। खुद चटनी और नूडल्स बनाकर चाइनीज भेल बनाऊंगी, पूरी ईमानदारी से। अगले दिन नीलिमा ने सेजवान चटनी और नूडल्स बनाना शुरू कर दिया और फिर शाम को वो अपने ठेले पर पहुंची। नीलिमा ने तख्ती बदल दी और 10 रुपए लगा दी और उसके ऊपर लिख दिया होममेड। कुछ देर तक नीलिमा के ठेले पर ग्राहक नहीं थे, लेकिन फिर एक खातून आई। आपकी चाइनीज भेल महंगी क्यों है बाजी? मेरी चटनी और नूडल्स होममेड है। ऐसा जायका आपको बाजार के नूडल्स और चटनी में नहीं मिलेगा। एक चाइनीज भेल दीजिए ना। हाँ। नीलिमा ने उस खातून को चाइनीज भेल दिया। वाह, बहुत अच्छी है। आज तक ऐसी चाइनीज भेल नहीं खाई। आहिस्ते आहिस्ते नीलिमा के रोजाना ग्राहक ने चाइनीज भेल चखी। ये तो बिल्कुल पुरानी वाली है। मजा आ गया। और फिर क्या था, सारे ग्राहक नीलिमा के चाइनीज भेल के ठेले पर लौट आए। अशोक के ठेले पर दाम कम था, लेकिन कोई वहाँ फटकता भी नहीं था। अशोक सोचता रहा कि वो क्या कर सकता है, लेकिन नीलिमा के ओरिजिनल चाइनीज भेल का तो तोड़ ही नहीं था। एक बार फिर नीलिमा का कारोबार बढ़ा। वो खुश थी और फिर कभी भी उसने अपने कारोबार में लालच को नहीं आने दिया। अब्दुल मियाँ के इंतकाल के बाद उनके तीनों बच्चे यतीम हो गए। अब उनके सर पर वालिद का साया नहीं था। अब क्या होगा? कैसे हमारा घर चलेगा? 2 जवान बेटियों की शादी करनी है। या अल्लाह, कुछ तो रहम कर। अम्मी, अब हमें ही बाहर जाकर काम करना होगा। लेकिन तू क्या काम कर सकती है? मुझे तो बस एक ही काम अच्छे से आता है, खाना बनाना। क्यों ना हम एक बिरयानी सेंटर खोल लें? लेकिन उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे आपा। पैसों की फिक्र मत करो, मेरे ये गहने कब काम आएंगे। और बस एक बार सब ठीक हो जाए तो तुम तीनों इसे मिलकर छुड़ा लेना। लेकिन अम्मी, अब्बा ने ये आपके लिए खरीदे थे। बेटा, मेरी पहली जिम्मेदारी तुम सब हो।
जेवर का क्या है, वो तो वापस मिल ही जाएंगे। ठीक है। शिफा ने अपनी अम्मी के जेवर ले लिए और उन्हें गिरवी रखकर उसे 20,000 रुपए मिले। उन पैसों से उन लोगों ने एक छोटा सा ठेला खरीद लिया और तीनों भाई बहन मिलकर उस ठेले पर काम करने लगे। ले लो गर्मा गर्म बिरयानी, जायका ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। ले लो गर्मा गर्म बिरयानी। कई लोगों ने उनके ठेले की बिरयानी चखी और सभी को वो बिरयानी अच्छी लगी। वाह क्या बिरयानी है, हमने कभी इतनी लजीज बिरयानी नहीं खाई। हाँ बहुत अच्छी बिरयानी है। शुक्रिया भाईजान, ये हमारी अम्मी का नुस्खा है, हमारी अम्मी की स्पेशल बिरयानी। बहुत अच्छी है। और देखते ही देखते उनका बिरयानी का ठेला चल पड़ा। अब लोगों की भीड़ लगने लगी। मुझे 2 बिरयानी पार्सल देना। ठीक है। मुझे भी दे दो। अब नदीम को लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं थी। ठेले पर इतनी भीड़ रहती थी कि तीनों भाई बहन मिलकर ऑर्डर दिया करते थे। ये लीजिए आपका ऑर्डर। ये आपका। ये आपका। 1 माह बाद शिफा अपने कमाए हुए रुपए गिन रही थी। ये लीजिए अम्मी, इस माह का मुनाफा 20,000 रुपए। क्या? आपने सही सुना, 20,000 रुपए। इतने सारे पैसे? हमारी बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आती है, ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती है अम्मी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरे बच्चों को कामयाबी अता फरमाई। शुक्रिया अम्मी, अगले माह ही आपके जेवर छुड़वा लेंगे हम, इंशाल्लाह। आज शिफा का खानदान बहुत खुश था। उनके अब्बा के इंतकाल के बाद पहली मर्तबा उनके घर में कुछ अच्छा हो रहा था। तीनों भाई बहनों ने अपनी मेहनत जारी रखी और दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगे। ये सब हम तीनों की इत्तिहाद की वजह से हो रहा है। बिल्कुल आपा। और हम हमेशा एक ही रहेंगे। हाँ, हमेशा। कुछ माह में तीनों ने ठेले से होटल बना लिया। नदीम काउंटर पर बैठा करता और शिफा और सना बिरयानी पकाया करती। नदीम भाई, वही जायका है, ठेले वाला। बिल्कुल, यही तो हमारी अम्मी का नुस्खा है भाईजान, जायका कभी नहीं बदलेगा। लोग अक्सर इनकी बिरयानी के जायके की तारीफ किया करते थे। धीरे धीरे इन्हें दावत के केटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलने लगे। भाई, मेरे घर कल एक दावत है, 100 लोगों की बिरयानी चाहिए। जी बिल्कुल, मिलेगी ना, लेकिन वही जायका चाहिए जैसा हम यहाँ खाते हैं। बिल्कुल वही जायका रहेगा, आप बेफिक्र होकर ऑर्डर दे जाइए। तीनों भाई बहन बहुत खुश थे कि उनका कारोबार बड़ा होता जा रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, ये ऑर्डर अब तक गया नहीं। वो कादरी साहब के घर निकाह था, लेकिन किसी वजह से वो निकाह टूट गया, तो अब ये खाना नहीं जाएगा। या अल्लाह, बहुत बुरा हुआ। तुम एक काम करो, ये खाना गरीबों को खिला दो, कम से कम कादरी साहब को दुआ मिलेगी। ठीक है आपा। अपनी बड़ी बहन के कहने पर नदीम ने सारी बिरयानी फकीरों में बांट दी, लेकिन उसका मन नहीं था। जब वो होटल लौटा तो सना वहीं थी। आपा कहाँ है? वो तो घर गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपा ने इतनी सारी बिरयानी गरीबों में बांटने को क्यों कहा। क्या बोल रहे हो तुम? सना आपा, आज कादरी साहब के घर पर निकाह था, तो उन्होंने 300 लोगों की बिरयानी ऑर्डर की थी, लेकिन किसी वजह से उनके घर का निकाह टूट गया, तो बिरयानी बच गई थी। मैं सोच रहा था कि हम वो बिरयानी बेच देंगे, लेकिन आपा ने बोला कि सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो। ये तो सही फैसला नहीं हुआ। हम उस बिरयानी से भी कमा सकते थे ना आपा। हाँ बिल्कुल, हमारी आपा बहुत नेक दिल हैं, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि जब हमें बिरयानी के पैसे मिल गए हैं तो क्यों ना बिरयानी गरीबों में बांट दी जाए, और उन्हें दुगने मुनाफे का ख्याल आया ही नहीं होगा। हो सकता है। तभी शिफा वहाँ आई और सना और नदीम ने अपनी गुफ्तगू बंद कर दी। सारी बिरयानी गरीबों में बांट दी ना? हाँ बिल्कुल। कम से कम कादरी साहब को दुआएं मिले, अभी उन्हें दुआओं की खास जरूरत है। जी। सना और नदीम अपनी बड़ी बहन के फैसले से मुत्ताफिक नहीं थे। खैर, उनका कारोबार चलता रहा। उन्हें और भी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले। उनका होटल भी अच्छा चल रहा था। फिर कुछ माह बाद एक और ऑर्डर कैंसिल हो गया। नदीम, अंसारी जी का ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तुम ये सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो। ठीक है आपा। नदीम ने हाँ तो बोल दिया,
लेकिन उसका मन नहीं था। बड़ी बहन के घर जाने के बाद सना और नदीम बातें करने लगे। क्या हम ये बिरयानी बेच नहीं सकते? अभी तो रात के 10 बज गए हैं, अब शायद ही ग्राहक आएंगे। एक काम करते हैं, इसे अंदर रख देते हैं, कल पहले यही बिक जाएगा। हाँ, ये सही होगा। दोनों भाई बहन ने मिलकर वो बिरयानी छुपा दी। अगले दिन उन लोगों ने पहले वही बिरयानी बेची और वो दोनों बेहद खुश थे कि मुनाफा दुगना हो रहा है, और शिफा इस बात से बेखबर थी। फिर क्या था, जब भी कोई ऑर्डर कैंसिल होता, अगले दिन वो बिरयानी सना और नदीम होटल में बेचा करते थे। ये सिलसिला काफी महीनों तक चलता रहा। एक दिन ये बासी बिरयानी एक रेगुलर कस्टमर के प्लेट में आई। नदीम भाई, कुछ तो गड़बड़ है, बिरयानी में वो जायका नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाईजान? हम तो हमेशा से वैसे ही बिरयानी बना रहे हैं। ठीक है। धीरे धीरे सारे कस्टमर्स को बिरयानी की गड़बड़ समझ आने लगी और उन्हें वो जायका पसंद नहीं आ रहा था। यकायक उनके होटल में ग्राहक कम हो गए। तभी शिफा सोच में डूब गई। यकायक ऐसा क्या हो गया? हमारे ग्राहक टूट क्यों रहे हैं? ऐसा चलता रहा तो कैसे चलेगा? नदीम को अपनी गलती समझ आई। वो अपनी आपा के सामने रोने लगा। मेरी गलती है, मैंने और सना आपा ने बासी बिरयानी ग्राहकों को खिलाई। क्या? नदीम ने अपनी आपा के सामने सारी गलती कबूल की। ये तूने क्या कर दिया? ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में धंधा ही तोड़ दिया। अब हम कैसे ग्राहकों को वापस लाएंगे? हमें माफ कर दीजिए आपा। हमें इल्म नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम्हारे लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तीनों सोचने लगे कि अब वो लोग क्या कर सकते हैं, और फिर अगले दिन शिफा को एक तरकीब सूझी। शिफा ने एक तख्ती लिखवाई, हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती की वजह से आपको बासी बिरयानी खानी पड़ी, हम शर्मिंदा हैं, इसलिए अगले 1 हफ्ते तक हम सबको मुफ्त में बिरयानी खिलाएंगे। ये तख्ती शिफा ने होटल के बाहर लगा दिया। कस्टमर्स ने तख्ती पढ़ी और वो मुफ्त की बिरयानी खाने होटल आ गए, और एक बार फिर उन्हें ताज़ी बिरयानी का जायका पसंद आने लगा। ये तो बिल्कुल पहले जैसी है। हाँ, मजा आ गया। भले ही उनको 1 हफ्ते मुफ्त की बिरयानी खिलानी पड़ी, लेकिन उनकी मुश्किल का हल निकल गया। उनके ग्राहक लौट आए और सना और नदीम को समझ में आ गया कि लालच बुरी बला है। एक बार फिर अम्मी की बिरयानी चल पड़ी। एक बार की बात है, रामगढ़ नाम के कस्बे में गोपाल अपनी 3 बेटियों संध्या, मीरा और नैना के साथ रहता था। उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। गोपाल बहुत मेहनत करके गुजारा कर रहा था। एक रोज, अगर यही हालात रहे तो मैं अपनी बेटियों की शादी कैसे करूंगा? मैं तो 2 वक्त का खाना ही इतनी मुश्किल से ला पाता हूँ। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक रोज गोपाल बीमार पड़ जाता है। घर में खाने को कुछ नहीं होता। गोपाल के इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते। घर में जो कुछ होता है वो संध्या वालिद को दे देती है, और अब उन तीनों बहनों के लिए कुछ नहीं बचता। तीनों पानी पीकर सो जाती है। संध्या सुबह उठती है और सोचती है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब्बूजान की तबीयत तो बेहद खराब है, मालूम नहीं कितना वक्त लगेगा। संध्या काम की तलाश में निकल ही रही थी कि इतने में उसकी दोनों बहनें आती है और कहती है, बाजी, मैं भी आपके साथ काम की तलाश में चलूंगी। दोनों मिलकर काम करेंगे तो बेहतर होगा। वैसे भी आपने हम दोनों के लिए काफी कुछ किया है। हमें तालीम मिल पाए इसलिए आपने अपनी तालीम छोड़ दी। मुझे सब इल्म है। क्या सिर्फ बड़ी बहन होने का फर्ज आप ही अदा करेंगी? ये सुनकर वहाँ खड़ी नैना भी बोल पड़ी, हाँ संध्या बाजी, हम दोनों सब जानते हैं, जब भी कभी घर में खाना कम होता है तो तुम हमें अपने हिस्से का खाना दे देती हो। बाजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बाजी, मैं भी अब बड़ी हो गई हूँ। तुम दोनों को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। अभी तुम्हारी बड़ी बहन जिंदा है, मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। संध्या काम की तलाश में निकलने लगती है। मीरा और नैना संध्या की बात नहीं मानती और वो दोनों संध्या के साथ काम पर जाने की जिद करती है। संध्या उनके आगे हार जाती है। तीनों काम की तलाश में इधर उधर घूमती है, लेकिन कोई काम नहीं मिलता। तीनों बेहद भूखी होती है। तीनों ने कई रोज से ठीक से खाना नहीं खाया था।
संध्या बाजी, कितना वक्त हो गया काम तलाशते हुए। अगर हमें कोई काम नहीं मिला तो अब्बू जान को हम क्या खिलाएंगे और उनकी दवाइयों का क्या होगा? तो फिक्र मत कर, कोई ना कोई काम मिल जाएगा। अभी थोड़ा वक्त है शाम होने में। शाम हो जाती है, तीनों को काम नहीं मिलता। तीनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती है। तभी संध्या हिम्मत करके कहती है, चलो तुम दोनों चुप हो जाओ। एक काम करते हैं, जंगल के रास्ते से चलते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ पेड़ पर कई तरह के फल लगे होते हैं। क्या मालूम किसी पेड़ पर कोई फल या कुछ खाने को मिल जाए। तीनों बहनें जंगल के रास्ते चल देती है। थोड़ी ही देर में अंधेरा होने लगता है और तीनों बहनों को बेहद खौफ होने लगता है। तभी एकाएक उनके सामने एक शेर आ जाता है। उसे देखकर तीनों बहनों की हालत डर के मारे खराब होने लगती है। तभी शेर कहता है, वाह, आज तो इतना सारा गोश्त खाने को मिलेगा। आज तो मजा ही आ जाएगा। शेर जी, आप मुझे खा लीजिए, लेकिन मेरी दोनों बहनों को छोड़ दीजिए। नहीं शेर जी, आप मुझे खा लीजिए। नहीं नहीं शेर जी, आप इन दोनों को मत मारो, अब मुझे खा लो। फिक्र ना करो संध्या, मीरा और नैना, मैं तुम तीनों में से किसी को नहीं खाऊंगा। शेर जी, आपको हम तीनों का नाम कैसे पता? मैं एक जादुई शेर हूँ। मुझे किसी नेक इंसान की तलाश थी जो अपनी परवाह किए बगैर दूसरों के बारे में सोचे। ऐसे इंसान के मदद करने से ही मुझे आजादी मिलेगी। मुझे खबर है तुम तीनों यहाँ क्यों भटक रही हो। तभी शेर अपनी जादू से तीनों के सामने एक एक जादुई चूल्हा रख देता है और कहता है, ये तीनों जादुई चूल्हे हैं। संध्या, इस चूल्हे पर तुम जो भी बनाओगी वो खाना कभी कम नहीं पड़ेगा। और मीरा, तुम अपने चूल्हे पर जो भी बनाओगी वो बहुत मीठा और मजेदार बनेगा। और नैना, तुम अपने चूल्हे पर जो भी बनाओगी वो क्या कहते हैं उसे, चाइनीज खाने में तब्दील हो जाएगा और बहुत लजीज भी होगा। हमेशा इन चूल्हों का सही इस्तेमाल करना और बने हुए खाने को बर्बाद मत करना। ये कहकर शेर गायब हो जाता है। तीनों बहनें जादुई चूल्हे को लेकर घर आती है और वालिद को सब बताती है। अब उन सब की जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही है। अब गोपाल भी काम पर नहीं जाता था। अब मीरा और नैना दोनों उस जादुई चूल्हे पर बहुत सारा खाना बना लेती और उसे बर्बाद करती। गोपाल और संध्या ने दोनों को ऐसा करने से मना किया। एक रोज, मीरा, नैना, तुम दोनों उस जादुई चूल्हे का गलत इस्तेमाल कर रही हो। तुम दोनों को अपनी जरूरत के हिसाब से ही खाना बनाना चाहिए। मीरा और नैना पर संध्या की बात का कोई असर नहीं पड़ता। दोनों इसी तरह खाना बर्बाद करती रहती। मीरा अलग अलग तरह के मीठे पकवान बना लेती है, जो दिल करता है खा लेती है, बाकी फेंक देती है। नैना भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। संध्या ने दोनों को बहुत समझाया, लेकिन दोनों की आदत नहीं सुधरी। एक रोज, संध्या बाजी, क्या आपने मेरा चूल्हा कहीं देखा है? मिल नहीं रहा है। मेरा भी चूल्हा नहीं मिल रहा है। अरे ये क्या, मेरा भी चूल्हा नहीं है। तभी गोपाल आता है और सारी बातें सुनने के बाद कहता है, मीरा और नैना, मैंने और संध्या ने तुम दोनों को कितना मना किया कि ऐसे खाना बर्बाद मत करो। जादुई चूल्हे पर जरूरत के हिसाब से ही खाना बनाओ, लेकिन तुम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और आज तुम्हारी वजह से संध्या का चूल्हा भी गायब हो गया। ये सब सुनकर दोनों को बहुत बुरा लगता है। रात हो जाती है, दोनों को बहुत भूख लगती है, लेकिन खाने को कुछ नहीं था। सब भूखे ही सोने जाते हैं। एकाएक बहुत बारिश होने लगती है और बहुत आंधी तूफान भी आने लगती है। मैंने सोचा था कि कल सुबह उठकर किसी काम की तलाश में जाऊंगा, लेकिन इतनी बारिश हो रही है, लगता नहीं कि ये बारिश 2-3 रोज से कबले रुकेगी। हाँ अब्बू जान, आप सही फरमा रहे हैं। अब तो 2-3 रोज भूखे ही सोना पड़ेगा। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं उस चूल्हे पर बने खाने को ऐसे बर्बाद न करती तो आज वो चूल्हा हमारे साथ होता। मैं उस जादुई चूल्हे के आने के बाद अपने पुराने दिन भूल गई थी कि किस तरह हमें भूखे पेट सोना पड़ता था। मीरा बाजी, तुम सही फरमा रही हो। ये सब हम दोनों की गलती से हुआ है और हमारी वजह से संध्या बाजी का चूल्हा भी गायब हो गया।
ये कहकर दोनों रोने लगती है। संध्या उनके पास जाकर दोनों को चुप कराती है और कहती है, चुप हो जाओ, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। गोपाल और तीनों बहनें सो जाते हैं और अगली सुबह जब मीरा और नैना उठती है तो देखती है कि आंगन में तीनों के जादुई चूल्हे रखे हैं। अरे ये तो हमारे ही जादुई चूल्हे हैं। हाँ, ये हमारे ही चूल्हे हैं जो कि मैंने छुपाए थे तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए। मैंने और अब्बू जान ने मंसूबा बनाया था, क्योंकि हम दोनों ने तुम्हें कितना मना किया कि ऐसे खाना बर्बाद मत करो, लेकिन तुम दोनों ने एक नहीं सुनी। संध्या बाजी, तुमने अच्छा किया ऐसा करके। हम दोनों भूल गए थे कि भूख क्या होती है। हाँ संध्या बाजी, नैना बिल्कुल सही फरमा रही है। दोनों बहनें संध्या अपने वालिद और उस जादुई चूल्हे से माफी मांगती है और जिंदगी में ऐसा न करने की कसम खाती है। अब वो जादुई चूल्हे पर खाना बनाती है और गरीब और भूखे लोगों को भी खिलाती है और इसी तरह वो सब प्यार से अपनी जिंदगी बसर करने लगे।